तो झारखंड संयुक्त सैनिक सेवा मुख्य यानी कि जेपीएससी सिविल सर्विस मेंस के रिजल्ट का इंतजार अब खत्म हो चुका है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इस परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स अपना रिजल्ट जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट jpsc.gov.in पर चेक कर सकते हैं और 342 पदों के लिए तकरीबन 884 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, यानी कि रिक्त पदों से 2.5 गुना के आधार पर रिजल्ट जारी हुआ है। अगस्त के दूसरे सप्ताह में इंटरव्यूज होंगे। झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 फरवरी 2024 को शुरू हुई थी। इसमें आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को 29 फरवरी 2024 तक का समय दिया गया था। इस परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स को लंबे समय से मेंस रिजल्ट का इंतजार था। परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के लिए अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। पिछले दिनों छात्रों ने जेपीएससी मुख्यालय का घेराव भी किया था और इसके बाद आयोग की ओर से आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। जेपीएससी अभ्यर्थियों का अब इंतजार खत्म हो चुका है। कैंडिडेट्स लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। रिजल्ट डिक्लेरेशन को लेकर के जेपीएससी मेंस का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इस बीच ये बड़ी खुशखबरी है हम लोग के लिए। 11वीं और 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ है। 884 अभ्यर्थी मेंस परीक्षा में पास हुए हैं। 342 पदों के लिए नियुक्ति होनी है और साथ ही साथ ये भी हम आपको बता दें कि उप संहर्ता 207, पुलिस उपाधीक्षक 35, काराधीक्षक 2, राज्य कर पदाधिकारी 65, शिक्षा सेवा 10, श्रम अधीक्षक 4, 14 पद है। अगस्त के दूसरे सप्ताह में इंटरव्यूज होंगे। जेपीएससी अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हुआ। अब जेपीएससी मेंस का रिजल्ट जारी हुआ है। 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया है। 884 अभ्यर्थी मेंस परीक्षा में पास हुए हैं। 342 पदों के लिए नियुक्तियां होनी है। उप संहर्ता 207, पुलिस उपाधीक्षक 35, काराधीक्षक 2, राज्य पर पदाधिकारी 65, शिक्षा सेवा 10, श्रम अधीक्षक 14। अगस्त के दूसरे सप्ताह में इंटरव्यूज है। तो रांची से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जेपीएससी अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे रिजल्ट डिक्लेरेशन को लेकर के और आज अब उनका इंतजार खत्म हुआ। झारखंड संयुक्त सेवा मुख्य यानी कि जेपीएससी सिविल सर्विस में के रिजल्ट का इंतजार खत्म हो चुका है। झारखंड पब्लिक सर्विसेज कमीशन की तरफ से परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स अपना रिजल्ट जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट jpsc.gov.in पर चेक कर सकते हैं। 342 पदों के लिए 884 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, यानी कि रिक्त पदों से 2.5 गुना के आधार पर रिजल्ट जारी हुआ है। अगस्त के दूसरे सप्ताह में इंटरव्यूज होगा। झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 फरवरी 2024 को शुरू हुई थी। इसमें आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को 29 फरवरी 2024 तक का समय दिया गया था और इस परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स को लंबे समय से मेंस रिजल्ट का इंतजार था। परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के लिए अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों छात्रों ने जेपीएससी मुख्यालय का घेराव भी किया था। इसके बाद आयोग की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो अब रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जेपीएससी अभ्यर्थियों के चेहरे खिले हैं। लंबे इंतजार के बाद अब जेपीएससी कैंडिडेट खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि जितनी पदें रिक्त हैं, खाली हैं, उससे 1.5 गुना 2.5 गुना अधिक कैंडिडेट्स का रिजल्ट आया है। अब इंटरव्यूज होंगे। इंटरव्यूज में और भी कैंडिडेट्स फिल्टर्स होकर सामने आए हैं। तमाम जानकारी के लिए जेपीएससी कार्यालय से हमारे सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी, कितने धरने हुए, कितने प्रदर्शन हुए, कितने लंबे इंतजार हुए और आखिरकार आज जेपीएससी कैंडिडेट्स के चेहरे खिले हैं, उनके नतीजे आए हैं, उनके रिजल्ट आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, लगभग 11 महीने के बाद जो है 11वीं, 12वीं और 13वीं जेपीएससी मेंस का
रिजल्ट आया है और इसमें लगभग जो पीटी की जो परीक्षा हुई थी लगभग 7011 परीक्षार्थी शामिल हुए थे और उसके बाद जो तमाम चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जो जिन परीक्षार्थियों को सफलता मिली है वो बेहद खुश हैं और लगभग 864 जो परीक्षार्थी हैं अब वो इंटरव्यू के लिए अपनी तैयारी करेंगे। रिजल्ट का जो रेशियो है 342 सीट्स हैं और उसमें लगभग 1.5 गुना ज़्यादा रिजल्ट निकाला गया है। तो अब ये देखना होगा कि जेपीएससी अब इंटरव्यू कब से लेगी और इसके अलावा जो रिजल्ट निकले हैं उसमें एक खबर ये भी निकल कर आ रही है कि अब जो आरक्षण का जो कोटा है वो किस तरह से जेपीएससी फुलफिल करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अभी जेपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो एल खयांगते हैं और वो मुख्य सचिव भी रहे हैं और कई बड़े पदों पे रहते हुए झारखंड की उन्होंने सेवा दी है। तो ये हम कह सकते हैं कि वो काफ़ी इन चीज़ों को लेकर काफ़ी गंभीर हैं और जो रिजल्ट आए हैं तो अब आगे क्या होगा और कैसे होगा और नई तिथि जो है इंटरव्यू की कब आएगी, ये हमें लगता है 1 या 2 दिनों में तमाम चीज़ें सामने आएंगी। रिजल्ट जो आएंगे, जो फाइनल रिजल्ट होगा वो इंटरव्यू का जो मार्क्स होगा और जो मेंस में जो मार्क्स आए हैं उसे मिलाकर दिया जाएगा और इसके अलावा जो दिव्यांग अभ्यर्थी जो इसमें सफलता हासिल किए हैं मेंस में तो उसका क्या प्रतिशत होगा, तो कई ऐसे सवाल हैं। तो हमें लगता है कि एक लंबे अंतराल के बाद जेपीएससी के जो सफल अभ्यर्थी हैं अब वो कहीं ना कहीं अपना इंटरव्यू के लिए तैयारी करेंगे। देखिए, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल से ही 11वीं 12वीं और 13वीं 3 जेपीएससी की परीक्षा एक साथ ली गई थी। ऐसे आप देखेंगे रिशु तो झारखंड गठन के 25 साल हुए हैं, लेकिन इन 25 सालों में 25 बार जो है परीक्षाएं होनी चाहिए थी। तो उस बीच में आप देखेंगे कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन भी लगा था और गठबंधन की सरकारें रही थी तो संचालित बेहतर तरीके से नहीं हो पाई थी। और ये भी हमेशा एक सवाल उठता है क्योंकि जिस तरह से जेपीएससी को अब पारदर्शी भी होगा क्योंकि जेपीएससी को लेकर के आप देखेंगे तो कई मामले कोर्ट में भी चल रहे हैं, तो पूरी तरह से पारदर्शी होगा तो हमें लगता है कि बेहतर होगा, नहीं तो मामले कोर्ट में पहुंचते हैं और फिर जो है रिजल्ट रुक जाता है क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र सीमा पार हो गई है। अब वो इंटरव्यू देंगे और उसके बाद अब रिजल्ट, हमें लगता है कि रिजल्ट जो है बहुत जल्द आने वाला होगा, ऐसा प्रतीत होता है और आना भी चाहिए क्योंकि 342 नए अधिकारी जो हैं वो झारखंड को मिलेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि उन तमाम छात्रों के लिए एक बेहद खास अवसर है, लेकिन कंपटीशन अगर संभव होगा तो जरा छात्रों से भी बातचीत कीजिएगा क्योंकि बड़ा लंबा इंतजार किया है इन छात्रों ने, बड़ा लंबा इंतजार, बड़ा लंबा प्रदर्शन, क्या क्या नहीं झेला इन्होंने और अब रिजल्ट आया है, जरा इनके भाव को भी जानना जरूरी है। देखिए, अभी तो मैं जेपीएससी के बाहर हूँ, लेकिन जो आंदोलनकारी जो छात्र रहे थे अब वो यहाँ पे नहीं है और आज कोशिश करूँगा कि उन तमाम लोगों से बातचीत करूँगा क्योंकि रिजल्ट जो आए हैं उसके बाद अब उनकी आगे की रणनीति क्या होगी। तो ये एक बड़ा सवाल जरूर उठता है कि रिजल्ट जारी करने के लिए कई अलग अलग चरणबद्ध आंदोलन हुए, यहाँ तक कि जेपीएससी की यहाँ पे 100 यात्रा निकाली गई, यहाँ श्रद्धांजलि दी गई, काले बिल्ले लगाए गए, कैंडल मार्च निकाला गया, तो एक बड़ा आंदोलन हुआ था। दरअसल होता ये है कि जेपीएससी के जो अभ्यर्थी तैयारी करते हैं लंबा वक्त बीतता है तो एक मेंटल प्रेशर होता है, एक पारिवारिक प्रेशर होता है, दोस्तों का प्रेशर होता है, तो कई चीज़ों को झेलते हैं अभ्यर्थी। तो हमें लगता है कि आज उन्हें राहत मिली होगी
और जो सफल हुए होंगे अब बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे और राज्य की सेवा करेंगे। तो एक हम कह सकते हैं कि कल शाम की ये एक अच्छी खबर थी कि जेपीएससी ने मेंस का रिजल्ट जारी किया। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा अंजलि, लगातार अब आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो जेपीएससी अभ्यर्थियों का अब इंतजार खत्म हो चुका है। मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और अब कुछ ही दिन में इंटरव्यूज होंगे। लंबा इंतजार अब इनका खत्म। कितने प्रदर्शन किए, कितने धरने दिए और अब जाकर के इनका इंतजार खत्म हुआ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।